नर्मदे मात नर्मदे हर गुरु कोटि कोटि। मात नर्मदे। बोलिए आपका। जीवन का भी कोई अर्थ है, कोई मायना है यदि आए हैं तो। और उसके अनुसार मैंने सुना है वो 4 आश्रम हमारे जीवन की नींव है, जीवन का अर्थ जानने के लिए, मतलब जानने के लिए। यदि मनुष्य हम उस नींव के अनुसार, उस आश्रम के अनुसार जीवन ना जिए तो हमारे जीवन पे या हमें जो आत्म चिंतन अपना स्वयं का करना है उस पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब पहले सिखाया जाता था पहला ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब ब्रह्मचर्य में क्या क्या था, एक तो उसमें ये सिखाया जाता था कि एक तो आपका ब्रह्मचर्य, आपका ईमानदारी, ठीक है। और इसके बाद शरीर का ब्रह्मचर्य कि इस ऊर्जा का किस तरीके से आपको उपयोग करना है, ठीक है। यहाँ तक कि उस समय बच्चे भी पैदा करने के लिए संबंध करने का एक मुहूर्त था, एक समय था। किस 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 स्थिति में आपको संबंध करना है कि उससे संस्कारी बच्चों का जन्म, ये भी सिखाया जाता था। पता है कि नहीं पता है? सुना है। हाँ नक्षत्र, हाँ, पूरा पूरा देख के, हाँ ठीक। हाँ तो और आप किस तरीके से जीवन जिए ईमानदारी सत्कर्म के साथ, इतना ही सिखाते थे। हाँ, और ये 25 साल, ये 25 साल का था। अब वो व्यक्ति कहाँ आता था, गृहस्थ जीवन में। अब गृहस्थ जीवन में जैसे आया कर्म में आ गया, गृहस्थ जीवन में आना मतलब कर्म में आ गया। अब कर्म करते हुए उसने क्या अपनाया, ईमानदारी सत्कर्म और जरूरत में जीना। वहाँ पे जरूरत में जीना सिखाते थे, किस तरीके से आपको जरूरत में जीना है और आपके पास नहीं है तो भी कैसे जीना है, क्या फल फूल खा के पानी पी के कैसे जीवन यापन करना है, आप अव्यवस्था में कैसे जीना है, ये आपको 25 साल के अंदर सिखाते थे ब्रह्मचर्य। फिर जब गृहस्थी में आए तो गृहस्थी में बहुत उतार चढ़ाव आता है, तो उसमें ईमानदारी हर जगह रखने को बोले कि आप ईमानदारी रखना, अपने काम की बात करना, ठीक है, सत्कर्म करना, जरूरतमंद की सेवा करना, दरवाजे पे कोई आ जाए तो भूखा नहीं जाए, अपना भी एक समय का भोजन दे देना, ठीक है। तो वो गृहस्थ जीवन इस हिसाब से जीता था। फिर जब गृहस्थ जीवन जीता था तो इसके बाद बच्चों की शादी करके वानप्रस्थ, वन में जाने की तैयारी करता था, ठीक है। तो वन चला जाता था और वन में जाके क्या करना था, संन्यास लेना था, मतलब अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा देता था। फिर वो अपने स्व में स्थिर हो जाता था। ये यात्रा थी, ये यात्रा थी। अब की यात्रा क्या है, पैदा हुआ बस इसको कौन से फील्ड में डालो, पैसा बहुत बढ़िया कमाए, क्या जीवन जीना तो सिखाते ही नहीं। हमारे माइंड में एक ही चीज फिट किया जाता है, तुम्हें बड़ा बनना है और तुम्हें पैसे कमाना है, बस बात खत्म। यही सिखाया जाता है ना हमारे। और आज हमारा जीवन नर्क हो गया है, पहले से ज्यादा है लेकिन नर्क है। पहले कम था, लोग सुखी थे, संपन्न थे, आंतरिक संपन्नता थी, क्या अब बाहरी संपन्नता है लेकिन आंतरिक दरिद्र हो गए, दरिद्र हो गए। तो ये 4 वर्ण है। बोलिए। शुरू में ही अब तो कंपटीशन की, छोटे बड़े की भावना सबसे एकदम, पहला काम एकदम, यही एकदम। है बच्चों को एकदम। सिखाते हैं, स्कूल में, क्लास में, परिवार में, हर जगह, competition। हर जगह, हर जगह कि तुम्हें बड़ा बनना है। कंपटीशन से ही वही बड़ा छोटे का भाव उत्पन्न होता है। बोलिए, 4 वर्ण के बारे में बताया, कोई प्रश्न है तो बोलो महाराज। नहीं कोई यही है। हाँ, यही चारों आश्रम में सही बात है। चारों आश्रम में क्या क्या किया जाता है वो मैंने आपको सरल तरीके से कुछ ही शब्दों में समझा दिया। और कितना भी शब्द बोलेंगे तो यही घुमा फिरा के यही बोलना पड़ेगा, सार यही है, यही सिखाया जाता था 25 साल तक। बस 25 साल तक जब से समझने लायक बालों को उसको यही सिखाया जाता था, ईमानदारी, एक तो आपका ब्रह्मचर्य, एक शरीर की ऊर्जा का कैसे उपयोग करना है किस तरीके से, और ज़रूरत में किस तरीके से जीना है ईमानदारी सत्कर्म के साथ।
इतने सिखाने में 25 साल लग जाते थे, इतने सिखाया जाता था। और वो सीखने के बाद वो गृहस्थ जीवन में अपनाता था। फिर वन में जाने की तैयारी करता था, अपना काम करके, बच्चों की शादी वगैरह करके वन की तरफ निकलता था और वहां जाके अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा देता था। क्योंकि ईमानदारी और सत्कर्म से जिया था, तो बस मानसिक छोड़ना था, बंधन तो था नहीं। क्या आज तो वन में जाने की कोई सोच भी नहीं रहा गुरु। गुरुजी जैसे ये तो वन में जाके भी गांव बना देंगे। जैसे ये लोग ऐसे हैं, अगर हम छूट दे दे तो ये लोग यहीं बना देंगे। ये वन को एक शहर बना दे। ये अभी हम ही छूट दे दें तो ये वन को शहर बना दे। ये 4 के बारे में समझ गए। वैसे वो जो 4 है, इसमें वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हाँ, वो भी इसमें आएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब होता है जहाँ पर उपकार में धर्म है, ठीक है। अर्थ, मेरे समझ से पहले अर्थ आएगा, पहले धर्म आएगा। धर्म है जी। पहले धर्म है, हाँ जी। पहले अर्थ को लेते हैं ना। बचपन का जो है वो धर्म में आ जाएगा। अच्छा, धर्म काम मोक्ष। हाँ, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ धर्म काम मोक्ष। धर्म से स्टार्ट। अच्छा चलो ठीक है, परोपकार धर्म है, फिर इसके बाद पैसा कमाओ, ठीक है। धर्म अर्थ, फिर काम करो, और फिर धर्म अर्थ काम और मोक्ष होगा। बस खत्म बात, इतनी सी बात है। ईमानदारी से जीवन होना चाहिए। हाँ बस। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, निकलना सबसे आसान है अगर आप चाहते हैं तो। क्या? अगर आप चाहते हैं तो, और आप नहीं चाहते तो फिर कोई आ जाए ना, कुछ नहीं आपका होने वाला है, कुछ नहीं। ये सारा खेल आपके हाथ में है। चाहे खेल के खत्म कर दो, चाहे खेल से जब चाहे तब निकल जाओ, और या तो फिर आप खेलते रहो। इसमें सब कुछ आप पे हो, सारा फैसला आप पे है, समझ रहे? सारा फैसला आपके ऊपर है। बोलिए, और कोई प्रश्न हो तो? किसी का है? गुरुदेव, जो हमसे जो गलत कर्म हो गए, विकर्म हो गए, क्या ऐसा कोई साधन है जो उनको नष्ट किया जा सके जीवन? हाँ, नाश किया जा सकता है जी। भोग कर। जी हाँ। और कोई दूसरा विकल्प नहीं? दूसरा विकल्प ये है कि ज़्यादा भोग कर। ये है और ज़्यादा भोग। जी। दूसरा विकल्प। जी।